शिवासारि गौरभक्तवृंदाम। सो वेलकम ऑल, आप सबका आज स्वागत है आज के इस तीसरे क्लास के लिए। आई होप आपको आनंद आया होगा फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, और आपको काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा और समझ में आया होगा कि भगवद गीता बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे जीवन से रिलेटेड है। सो आज हम कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे आगे के वर्सेस में। सो हमने अभी तक देखा, फर्स्ट वर्स में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध क्षेत्र में मिले, उन्होंने साथ में क्या किया। और उसके बाद संजय जो है वो कहते हैं उनको कि चिंता मत करिए, आपके जो बेटे हैं वो आपस में समझौता नहीं करने वाले, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं। और द्रोणाचार्य के पास जाने के बाद दुर्योधन जो है वो कहते हैं कि देखो कैसे सेना अरेंज की है आपके इस शिष्य ने, तो थोड़ा ध्यान देना, और इस तरह वो बताते। सो नाउ आगे के वर्सेस में 4 to 6 में वो अभी स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो हम करते हैं ना हमेशा। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को बता रहा है कि मैं आपको बताता हूँ कि सामने की सेना में कौन कौन लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, पराक्रमी लोग हैं। तो अभी वो जो हमारी वीकनेस है, सामने वाली की स्ट्रेंथ है वो बताएंगे, और नेक्स्ट कुछ वर्सेस में खुद की जो स्ट्रेंथ है वो बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अत्र शूरा महेशासा भीमार्जुना समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युद्धमान्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रे द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। Here are brave men, skillful with great bows, equal to Bhima and Arjuna in battle, Satyaki, Virata and Drupada a Maharata. Here are Dishtaketu, Chekitana and valorous king of Kashi, Purojit, Kunti Bhoja and Saivya, and the best of men. Here are mighty Yuddhamanu, valiant Uttamajo, Abhimanyu and the 5 sons of Draupadi, all Maharathas. So यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि कौन कौन है जिससे लड़ना है आपको। और अभी तक क्या हो गया था कि अब द्रोणाचार्य से दुर्योधन बात कर रहे हैं तो आजू बाजू में बाकी सब जो मेन सब आ गए, और वो सबके सामने द्रोणाचार्य और बाकी सबको दुर्योधन जो है वो बता रहा है कि सामने की सेना में कौन कौन है। तो ये जो लोग के नाम है, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, वेरी वेरी पावरफुल। और इसके बारे में आगे भी आएगा, हम पढ़ेंगे कुछ लोगों के बारे में कि उनके पावरफुल कैसे मापते, हाउ डू यू नो हाउ मच स्ट्रॉन्ग पर्सन इज, कैसे बदलता है। तो इसका भी स्पेसिफिक एक मापदंड है जो हम आगे देखेंगे। This small army arranged by Dhishtadyumna will be easily conquered by us. Do not fear. देखो डर खुद को लग रहा है, और वो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप फियर मत करो, डू नॉट फियर। सो ये भी समझने वाली बात है, देखने वाली बात है कि जो हमारे मन में होता है वो ही हम दूसरों पे लाते हैं। सो इफ वी आर fearful, then only we will tell others that you are, don't be fear. So this is one of the things we should take care. And then but in that army there are great warriors who have bows which cannot be cut by the enemy. There are innumerable warriors who have skill in fighting. He then lists the warriors on the opposite side. Yuddhanu refers to Satyaki, Virata, Drupad and are all Maharathas. So Satyaki was the chariot driver of Krishna, very powerful person. विराट जो है ना व्यक्ति, विराट, ये जब पांडवों को वनवास हुआ था, when Pandavas were in वनवास, सो उस समय लास्ट ईयर अज्ञातवास में they were in the kingdom of विराट. सो विराट उस समय से इनके साथ हो गए, और
उस समय विराट ने बहुत सी हॉस्पिटलिटी दिखाई और पांचों जो पांडव है उन्होंने 1 साल के अंदर विराट की किंगडम में इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया कि दुर्योधन और आर्मी को समझ में आया कि ये जो 5 पांडव है ये विराट की नगरी में ही हो सकते हैं। बिकॉज जहां जहां युधिष्ठिर वहां जाते थे वहां पे अपने आप वहां का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाती थी। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो पहले, बहुत पहले जब धृतराष्ट्र ने डिवीजन किया था तो युधिष्ठिर महाराज को खांडव प्रस्थ दिया था, ऐसी बंजर जमीन जहां पे कुछ उगेगा नहीं, और युधिष्ठिर महाराज ने कुछ समय में उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। और इससे क्या हो गया, जो दुर्योधन है उसको इतनी ईर्ष्या हो गई, इतनी ईर्ष्या हो गई कि फिर से पूरा छीन लिया। सो दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग धर्मा। और ये जो शक्ति है युधिष्ठिर महाराज और उनके जो बाकी सब भाइयों में थी। और द्रुपद तो सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ही वॉज ए पावरफुल क्षत्रिय, और उसकी बेटी का नाम द्रौपदी है और बेटे का नाम धृष्टद्युम्न है, जो आगे देखेंगे कि वो द्रोणाचार्य का वध करेंगे। फिर धृष्टकेतु, चेकिताना, काशीन विद ऑल करेजियस, वीर्यवान, तो ये महारथी से वीर्यवान है। और पुरोहित, कुंती भोजा एंड सैब्य वर ऑल बेस्ट अमॉन्ग मेन, नरपुंगवा, एंड युद्धमानो वाज वेलिएंट वेयर उत्तमाजो वाज ब्रेव। तो ये उसमें लिखा गया। तो देखते हैं पॉइंट्स कमेंट्रीज में से क्या क्या दिखा रहे। सौभद्र रेफर्स टू अभिमन्यु, तो ऊपर में पढ़ा उसमें एक सौभद्र लिखे थे, सौभद्र। सो दिस रेफर्स टू अभिमन्यु। सो अभिमन्यु इज जस्ट 16 years old, 16 साल की उम्र में ही वॉज अ ब्रिलियंट फाइटर, बहुत ही खतरनाक फाइटर थे। सो ये आप अगर महाभारत पढ़ोगे समझ में आएगा। उसको मारने के लिए सामने वाले पार्टी से 5-6 बड़े बड़े योद्धा ने साथ में मिलकर मारा। Nobody was able to fight him alone, तो सब लोग साथ में मिलकर मारा। So this is Abhimanyu. Draupadi refers to the 5 sons of Draupadi born from each of the Pandavas: Pratidvindya, Shrutasena, Shrutakirti, Satinika, Sadanika and Shrutakarma। तो ये 5 बेटे थे जो बाद में मारे जाते हैं। सो आफ्टर द वॉर दे आर सो ब्रिलियंट, कोई उसको मार नहीं पाता। लेकिन बाद में अश्वत्थामा, जब ये पांचों सो रहे होते रात को, उसका गला काट देते। तो इस तरह बहुत ही खराब एंड होता है उनका। द वर्ड च इंडिकेट्स अदर सन्स इज घटोत्कच। सो घटोत्कच भी है ना, ही वाज वेरी पावरफुल। सो ही वाज द सन ऑफ भीमा। सो आपको पता रहेगा हिडिंबा नाम की एक राक्षस था, उसका भाई था हिडिंबा, और ये जिससे भीमा लड़ते। और उसके बाद जो ब्रदर एंड सिस्टर होते, तो ब्रदर मर जाते और सिस्टर को बोलते कि आई वांट टू मैरी भीमा। सो उससे फिर मैरी करते और आगे घटोत्कच जाते। सो वेरी पावरफुल पर्सन। एंड 5 पांडवास वर सो फेमस दैट दे वर नॉट इवन मेंशन्ड। तो ये 5 भाई थे जो भीमा, अर्जुना, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, उनका नाम नहीं आया बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल। The 17 men mentioned, others on the side not mentioned were all Maharathas. तो ये सब बहुत अच्छे फाइटर्स थे। The description of Mahatha also indicates the presence of fighters such as Atirathas. तो ये महारथा अतिरथ क्या है मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। महारथा is one who can fight alone with 10,000 archers. So एक साइड में अकेला आदमी और सामने 10,000 आर्चर को अकेला जब लड़ते हैं तो उसको महारथा कहते हैं। मतलब he has the power alone to fight 10,000 people, और he is expert in both weapons and scriptures। तो उसको नॉलेज है इसका बाण मारने का और स्क्रिप्चर्स का भी अच्छा नॉलेज है, कब क्या करना है, कैसे करना है। अतिरथा जो पर्सन है ना, वो एक साथ 60,000 लोगों के साथ युद्ध कर सकता है, अलोन फाइटिंग विद 60,000 पीपल, दैट इज कॉल्ड अतिरथा। रथा जो होता है वो एक आदमी एक ही से फाइट करता है, और अर्धरथा मतलब एक आदमी से फाइट नहीं कर सकता, आधा है। तो इस तरह सीक्वेंस है इसका। तो आगे आता है, द ड्रॉप फ्रॉम द महारथा टू रथी हु फाइट्स विथ ओनली वन आर्चर सीम्स रेदर ड्रास्टिक। Ekena is taken as mean fighting with 1,000 archers. So देखो फिर से अगेन द्रुपदा was mentioned to incite Drona's anger। तो वापस द्रुपद का नाम लिया था, लास्ट टाइम जो लिया था कि सन ऑफ द्रुपद ने किया है, फिर से द्रुपद की नाम लेने की क्या जरूरत थी, क्यों लिया, ताकि द्रोणाचार्य है उसके मन में गुस्सा हो सके कि
क्या किया आपने. Duryodhana also mentioned Bhima and Arjuna. Arjuna was a powerful foe. Not only that, he had studied under Drona, but he had gone to the heavenly planets, later fought with Lord Shiva, and had been given many celestial weapons. So Arjuna जो थे ना, he didn't have just weapons from our earthly planets. He had the weapons from even from Shivji, Indra, and all the demigods had taken some weapons, which he will use for fighting. So therefore, if you see, दुर्योधना ने दो जन के नाम लिए भीमा अर्जुन, because he was most fearful of these two persons in the whole army. Duryodhana, however, was especially afraid of Bhima's fiery temperament and expertise in fighting. Therefore, he mentions his name first. तो देखो, भीम से इतना उनको डर था कि सबसे पहले भीम का नाम लिया. And he very well knew दुर्योधना, अगर कोई मुझे मार सकता है वो खाली भीमा है. Bhima is the only person who can kill me, and therefore he was so afraid he took his name first. Bhima was furious with Dhritarashtra's son. Before the battle, he took 3 vows. So भीम जी ने युद्ध से पहले 3 वॉव लिए थे. क्या थे वॉव? सबसे पहला वॉव था कि जो 100 के 100 पुत्र है धृतराष्ट्र के, उसको अकेले मारेंगे. तो जो वॉर हुआ उसमें बाकी जो पांडव है उनको बहुत बार चांस मिला कि वो मार सके बाकी सब जो दुर्योधन के जो भाई है उसको, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि भीम जी ने ये प्रण लिया था कि वो 100 के 100 भाइयों को मारेंगे और बहुत बुरी तरह पीट पीट के मारते सबको. ऐसा जम मारते, ऐसा लगता है आज के समय के जो भी वॉरियर्स ना, जो भी हम मूवीज देखते हैं ना, एकदम मार फाड़ को उससे कहीं अधिक है, कहीं अधिक. So I will tell you one important thing. Bhimji had the strength of 10,000 elephants. उसका मतलब क्या हुआ? आप 10,000 हाथियों को एक के पीछे एक रखो, one after another. पहले हाथी को मारेंगे ना तो 10,000 वाला हाथी गिरेगा. This is the strength of Bhimji. So सोचो पहले तो जो हाथी रहेगा उसका कितना कचुमर हुआ कि वो जो उसको वाइब्रेशन है 10,000 हाथी तक पहुंचे. तो दिस इज अ स्पेशल पावर विच भीमजी हैड, एंड हमको शायद भरोसा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होता था, बट सी दिस इज द पावर विच दे हैड. सेकेंड वो क्या था? क्योंकि दुर्योधन ने अपनी थाई दिखाई थी और कहा था कि हे द्रौपदी आके बैठो यहाँ पे, यू आर फिट टू सिट हियर. और तभी जो भीम जी है उन्होंने प्रण लिया कि मैं क्या करूंगा, ये जो दुर्योधन उसकी थाई तोड़ दूंगा. ये उन्होंने प्रण ले लिया. और तीसरा क्या लिया कि दुशासन ने क्या किया था कि द्रौपदी के जो बाल है उसको छुआ था और खींचा था. तो इसीलिए दुशासन को मारेंगे और ना ही उतना ही नहीं उसके हाथ भी तोड़ देंगे. तो ये 3 वॉ लिए थे भीम जी ने और इसके वो पूरा करते हैं. तो दिस ऑल मीन्स ही वाज सो फ्यूरियस. और उन्होंने क्या किया, 13 साल तक इसको दबा के रखा ताकि बाद में वो लड़ सके. और अगर सामने देखेंगे ना आप तो इन्होंने भी बहुत सारे वॉर्स लिए थे, लेकिन सारे वॉर्स से अपोजिट पार्टी में सब गड़बड़ थे. जैसे कर्णा ने एक वॉर क्या लिया, जब तक भीष्म पितामह रहेंगे वो लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोले मारूंगा मैं और क्रेडिट कौन लेके जाएगा, भीष्म पितामह, तो इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं. सो सी द सेल्फिश नेचर कि कर्ण अगर स्टार्टिंग से लड़ते तो काफी फर्क पड़ता, लेकिन वो लड़े ही नहीं. और कब आए, जब भीष्म पितामह चले गए. और उसके बाद जब कर्ण लड़े उनको श्राप था कि जब जरूरत पड़ेगी तो भूल जाएंगे. तो देखो लास्ट क्लास में बोला था कि ब्लेसिंग्स इकट्ठा करनी, श्राप इकट्ठा नहीं करनी चाहिए. इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कर्ण. कर्ण बहुत अच्छे वॉरियर थे, बट ही हैड अ sharp, he had a curse that whenever he requires the knowledge of weapons the most, he'll forget everything. और वो भूल गए और फिर खत्म. So therefore this is a very important point that we should always try to take blessings. और blessings लेना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, उल्टा कर्स लेना मुश्किल है. बिकॉज टू take curse one has to make other person angry. क्यों गुस्सा कराना है?
व्हाई वांट टू मेक अदर्स पीपल एंग्री विदाउट रीजन। सो इसलिए ये हमें सीखना चाहिए। और अभी नेक्स्ट श्लोक में अभी वो कहते हैं कि देखो मैंने अभी सामने वाले आर्मी के बारे में बता दिया, अभी मैं क्या करता हूं हमारे आर्मी के बारे में बताता हूं, हमारी आर्मी में कौन कौन है वो बताइए। सो नाउ ये चेंज क्यों किया, जैसे अगर समझो मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं केएम कॉलेज में, और मैं बोलता हूं जेजे कॉलेज के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, जेजे कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, जेजे कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा है, जेजे कॉलेज का कैंटीन बहुत अच्छा है, तो सब लोग सोचेंगे हम जेजे में क्यों ना चले जाए, ये काय को ये टाइम पास कर रहे हैं केएम में बैठ के। सो अभी तक दुर्योधन क्या कर रहे हैं, बोल रहे ये देखो ये वॉरियर है, ये वॉरियर है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। तो आजू बाजू सब सुन रहे, वो डिप्रेशन में जा रहे, अरे हमारे पास कोई है भी नहीं, हम क्यों लड़ रहे हैं दुर्योधन के लिए जब सब सारे वॉरियर सामने की साइड है। सो इसलिए डिप्लोमेटिकली जो दुर्योधन है अभी वो चेंज कर रहा है और कह रहा है देखो अभी तक मैंने आप सामने वाले को बताया, अभी बता रहा हूं हमारा स्ट्रेंथ क्या है, स्वॉट एनालिसिस चल रहा है, सामने वाले की स्ट्रेंथ बता दी, अभी हमारी स्ट्रेंथ क्या है ये सुनो आप, व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ। तो कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधति जोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। O best of Brahmanas, understand who is on our side. The commanders of my army, I will list them so you can completely understand. तो मैं आपको बताता हूं हमारे साथ साथ कौन है, तो आपको पता है कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है, किसमें कितना स्ट्रेंथ है वो करो। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो अभी फिर से बता रहे, एक्चुअली वॉर से पहले जब दुर्योधन है ये भीष्म पितामह से जाते हैं पहले, और भीष्म पितामह पहले ही सबका बताते कि इसका कितना स्ट्रेंथ, इतना कितना कितना है, और तभी वो कर्ण के बताते कि अर्धरथी है। तो कर्ण को तभी गुस्सा आता है कि अर्धरथी क्यों बोला। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भले कितने भी बड़े वॉरियर हो, जब जरूरत पड़ेगी ये काम नहीं आएंगे, बिकॉज इसे भूल जाएंगे क्योंकि इनको कर्स मिला है, और इसलिए उसको अर्धरथी, और दिस इज द रीजन कि कर्ण बोलता है कि मैं इनके लिए युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए ये तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये फिर से क्यों बता रहे, ताकि वो दुर्योधन जो है वो अपना जो फियर है वो प्रकट ना कर पाए, तो लोगों को समझ में आया कि हमें बहुत अंदर से बहुत ही मैं दुखी हूं और मुझे डर लग रहा है। तो इसलिए फिर से यहाँ पे दुर्योधन जो है वो बता रहे, thinking that Drona might perceive that he was fearful of the Pandavas' army, Duryodhana then spoke boldly to cover his inner fears. तो एकदम बाहर से बिंदास बोल रहे, क्यों, अंदर से डर है। See, like many times when newcomers give a class, lecture या presentation होता है ना, तो स्पीच बहुत बढ़िया होता है, अंदर से बहुत डर लगता है, कांपते रहते हैं, अरे क्या बोलेंगे ये बोलेंगे। सो लाइक दिस यहाँ पे भी क्या है, द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन क्यों बता रहे, बिकॉज इनर उनके मन में बहुत सारा फियर है, क्या होगा पता नहीं। तो among our troops understand those who are particular outstanding विशिष्टा the leaders endowed with great intelligence other parties। तो अभी हमारे ट्रूप्स में कौन कौन है मैं आपको बताता हूं, so that you will completely understand about them, तो आप समझ में आ जाए। If you will not fight out of affection for Pandavas, then I will still gain victory through Bhishma and others। तो द्रोणाचार्य को एक साइड बताया कि आपने गलती की तो आप ऊपर आओ, अभी उनको धमकी दे रहे हैं कि समझो इतना बताने के बाद भी अगर आपने मेरे साथ में फाइट नहीं किया तो देखो मेरे पास और लोग भी है। तो मैं कल ही बता रहा था जो वर्सेस है ना उसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग है। तो एक साइड दुर्योधन क्या कर रहा है, अपना डर छुपाने के लिए बता रहा है कि मेरे पास कौन कौन दुआ, और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य को धमकी दे रहे हैं कि देखो अगर आप नहीं लड़ोगे ना फिर भी मैं जीतूंगा, क्यों, मेरे पास भीष्म पितामह और बाकी सब है। और इसलिए फिर से द्रोणाचार्य का गुस्सा निकालने के लिए कार्य कर रहा है। देखो युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, हमेशा ब्लेसिंग्स लेते थे और दूसरों को खुश, और यहाँ पे जो दुर्योधन क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। इफ यू नो द कैलिबर ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का कैलिबर किसको पता हो, भीष्म तक कैलिबर, उन्होंने दुनिया में सारे बैटल देख चुके,
बहुत सारे बैटल लड़ चुके हैं, और साथ में ये जो लोग हैं इनके पास बुद्धि पराक्रम सब कुछ है, फिर भी द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन क्या कर रहा है, जानबूझकर उनको गुस्सा दे रहा है. सो दिस इज द पॉइंट वी शुड अंडरस्टैंड. वी शुड नेवर मेक अदर्स एंग्री, वी शुड ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स. और फिर वो अभी डायलॉग में है. डायलॉग में क्या है, अभी वो सोच से किसका नाम पहला लो, क्योंकि सारे बड़े लोग हैं. तो इसीलिए वो क्या चालू करते हैं 1.8 वर्ष में, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिं जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते तथैव च. There are yourself, Bhishma, Karna, Kripa, winners of war, Ashwatthama, Vikarna and Bhurishava. तो अभी there was a point, किसको पहले नाम ले. Then he told चलो भीष्म पितामह की जगह पे हम लोग द्रोणाचार्य चल गए. See, if you see who was the main chief commander, it was भीष्म पितामह, not द्रोणाचार्य. लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों बताते हैं, बिकॉज द्रोणाचार्य इज अ ब्राह्मण वाइल भीष्म पितामह इज क्षत्रिय. तो कहते हैं अगर ब्राह्मण का नाम पहले नहीं लिया तो उनको गुस्सा आ सकता है, लेकिन क्षत्रिय का नाम बाद में लिया तो चलेगा, बिकॉज क्षत्रिय को पता है कि ब्राह्मण ऊपर उसका पहला नाम ले सकते. और इससे पहले बोलते भगवान आप हो हमारे पार्टी में सबसे पहले. देखो पिछले वर्ष में धमकी दे रहे, गुस्सा निकाल रहे, और इस बोलते आप हो हमारे पास, तो क्या डर है. तो ही स्टार्ट्स विद भगवान आप. और उसके बाद विकर्ण, तो विकर्ण दुर्योधन का भाई है, और उसके बाद सोमदत्ती भूरिश्रवा है. तो ये सब बड़े बड़े योद्धा है. द ट्रूप्स ऑफ द्रोणा एंड अदर्स आर डिस्क्राइब्ड विक्टोरियस इन वॉर्स. तो ये जो साथ में है ना, ये कभी हारे नहीं है, ये ऐसे लोग हैं. These are only the outstanding person on my side. There are also other warriors whose numbers cannot be counted. So कहते हैं कि बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं कि मैं कितने नाम बताऊं आपको, बहुत लोग हैं. There are many, बहव, such as जयद्रथ. तो जयद्रथ है, कृतवर्मा, शाल्य, who are determined to give up my lives for my sins. तो आप देखेंगे ना यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है कि ये सब लोग क्या है, अपना जान देने के लिए भी तैयार है. तो ये बहुत लोग है भव, तो ये हम लोग को जानना चाहिए. My victory will be accomplished because of their intense affection for me, their intense courage, and their knowledge of fighting. This is his hint in speaking. तो मैं क्यों जीतूंगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम के साथ साथ उनके पास करेज भी है, वो लड़ने के लिए तैयार भी है, और उनको ज्ञान भी है कैसे फाइट करना. These things are very important. इसलिए हम भगवद्गीता में आगे देखेंगे कृष्ण क्या कहते हैं, भोक्तानाम यतवसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम. एक तो वो मालिक है, सब भोगता है, लेकिन साथ में क्या है, सूरत. सूरत का मतलब फ्रेंड है. बिकॉज वो फ्रेंड है इसलिए हमारा कुछ हेल्प कर सकते हैं. जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर अफेक्शन नहीं है तो आपकी हेल्प नहीं कर सकते. अफेक्शन है लेकिन ताकत ही नहीं है तो क्या हेल्प करेंगे, सामने वाला आएगा भाग जाएंगे. अफेक्शन है, करेज है, साथ में नॉलेज है कैसे लड़ना है, तो ये आदमी आपको हेल्प कर सकता है, और इसलिए वो बता रहे. So Duryodhana was speaking to the two great warriors Bhishma and Dronacharya. While the king addressed Dronacharya, all other fighters gathered to listen. तो अभी जब द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह बोल रहे तो बाकी सब आके सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है. तो इस तरह वो बातें कर रहे हैं. तो हमारी भी एक बहुत अच्छी आदत या बुरी आदत को, तो कहीं भी डिस्कशन चल रहा होगा ना, दो जगह हम जाके पीछे से खड़े हो जाएंगे, क्या चल रहा है जरा हम भी सुनते हैं ऐसा. सो बहुत बार टाइम पास ही होता है, और इसलिए गॉसिप मॉन्गरिंग या प्रजल्प जिसको बोलते हैं संस्कृत में, दिस इज द बेस्ट बैड ऑफ ऑल थिंग्स. कभी नहीं घुसना चाहिए इसमें. इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ये सब में अपने को कुछ टाइम पास नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर वन पॉइंट एटेंशन होना चाहिए हमारा. इफ वी आर स्टडीइंग, वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी. इफ वी आर going to achieve our goal, we'll go for it. तो यहाँ पे भी देखोगे तो आजू बाजू के लोग आगे सुन रहे, क्या कर रहे, क्या बोल रहे. एट द सेम टाइम अगर कोई बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, जाके सुनना चाहिए,
बिकॉज जब बड़े लोग बात करते हैं ना, सबके भले के लिए होता है। अगर भागवतम में देखेंगे, सब जगह देखेंगे ना, तो वो कहते हैं कि क्या प्रश्न पूछे आपके, क्या प्रश्न है आपके, वाह आनंद आ गया। सो इफ यू वांट टू जज अ पर्सन, अगर आपको पता करना है आदमी कैसा है, तो देखो उसके प्रश्न कैसे। ये दो बिजनेसमैन मिलेंगे अगर, तो क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में पूछेंगे, बोलेंगे अरे देखो मैं अभी 1 करोड़ का, जहाँ पे अभी मैं अभी टारगेट क्या कर रहा हूँ, 10 करोड़ का प्लान डाल रहा हूँ, कहाँ डालू बताइए, कौन सी जगह है जहाँ पे प्लान डालने से प्रॉफिट होगा। तो सामने वाला बताएगा देखो यहाँ यहाँ करो। तो इस तरह मिलते प्रश्न विचार करते हैं, अपनी अपना जो योगदान बढ़ाते हैं। और उसी तरह जब कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो कोई चर्चा करते हैं, तो इसलिए वो सुनना अच्छा हो। Therefore, Duryodhana, as an expert diplomat, began to describe the Kaurava's strength while the words Bhavan Bhishmascha Karnascha. Yet before he spoke, he was caught under difficult situation. तो ये मैंने आपको बताया कैसे भीष्म का नाम पहले लिए या वो उसमें फटक गया, अटक गए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एडजस्ट किया, बिकॉज भीष्म क्षत्रिय थे और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो बोला चलो पहले हम लेते हैं नाम जो ब्राह्मण है उनका। He next mentioned Karna. भीष्म एंड कर्ण वर एनिमीज। तो इसके बारे में मैंने बताया कि कैसे जब भीष्म पितामह बोलते कि कर्ण अर्धरथी है, तो कर्ण गुस्सा आता है और छोड़ देते, और वो बोलते कि अरे मैं सबको मारूंगा और शरीर लेके जाएंगे, तो इसलिए मैं जब तक भीष्म पितामह नहीं मरेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो इस तरह कर्ण फाइट में खेले नहीं। और दुर्योधन फिर कृपाचार्य का नाम लेते हैं, जो दोनों के रिलेटिव थे, यानी वो भी ब्राह्मण हैं, और द्रोणाचार्य बहन के साथ उन्होंने शादी की। और अश्वत्थामा जो है वो दोनों का पुत्र है, तो इस तरह उनको बताते। और नेक्स्ट सरप्राइजिंगली दुर्योधन नेक्स्ट मेंशन इज ओन ब्रदर विकर्ण। तो उसके बाद विकर्ण का नाम लेते हैं। तो विकर्ण का नाम क्यों लेते हैं? विकर्ण जो है वो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब द्रौपदी का इंसल्ट हो रहा था तो विकर्ण अकेला व्यक्ति था जिन्होंने पूरे द्रौपदी के इस पूरे जो भी उस समय इंसिडेंट हुआ उसमें आवाज उठाया कि आप जो करे गलत कर रहे, वॉट कौरवाज डूइंग इज रॉन्ग। तो अभी दुर्योधन को लगा कि अगर मैं इसका नाम नहीं लूंगा तो ये पार्टी बदल सकता है, ये हमारी पार्टी सामने जा जाएगा, इसलिए उसका नाम अभी ले रहे। कितना देखो इंटेलिजेंट, कितना डिप्लोमेट है दुर्योधन, एक एक नाम तोल मोल के ले रहे, किसका नाम पहले ले, किसका नाम बाद में ले, इसका नाम ही ले, इसका नाम ना ले। सो दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिशियन, राजनीति उसको बोलते हैं। और उसके बाद आगे दुर्योधन assumed that he was sympathetic to the Pandavas and that he might defect. तो ये डिफेक्ट का क्या है? युद्ध चालू होने से पहले कोई भी आदमी पार्टी बदल सकता था। मतलब समझो युद्ध अभी शुरुआत नहीं हुई तो प्रस्ताव रख सकते थे कि समझो आप में से कोई अगर मेरी पार्टी में आ जाए तो आ सकता है। एंड दिस इज फॉलोड नाउ ऑल्सो। अगर आप देखोगे अभी कांग्रेस, बीजेपी और सब पॉलिटिशियन पार्टीज में वो प्रस्ताव देते हैं एक दूसरे को कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए। तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज ने तभी प्रस्ताव कि अगर आप में से कोई चाहे तो मेरे आ जाओ, या ये भी प्रस्ताव रख सकते थे। और इसलिए दोनों दुर्योधन जो है वो सोच रहे थे कि कहीं ये सामने चला जाए, इसलिए पहले से उसको संभाल के रखते हैं और फ्लैटर करते हैं। देखो फ्लैटरी बहुत अच्छी चीज होती है। अगर किसी को आपको जीवन भर साथ में रख रहा हो ना, इफ अ लीडर वांट्स टू कीप फॉलोअर्स विथ हिम, अगर आपको साथ में रखा हो ना तो टाइम टाइम पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर टाइम टाइम पे अप्रिशिएट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में वो व्यक्ति नहीं रहेगा आपके साथ। एक समय तक पैसा हेल्प कर सकता है, टिल वन पॉइंट ऑफ टाइम पैसा बहुत काम का है, लेकिन एक समय के बाद जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज खत्म हो जाती है, देन यू लुक फॉर रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन और सब। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग टू अप्रिशिएट अदर्स। और ये एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। इट्स नॉट जस्ट कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी को अपना काम निकाल के, नो, अप्रिशिएट बहुत अच्छा गुण है। वी आर सेइंग दैट आपने जो किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। जैसे ये हमारा क्लास है, आदित्य प्रभु और ध्रुव प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं ये सबके लिए, सो इट्स गुड, उसकी वजह से सबका फायदा हो रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इट, एंड वी शुड अप्रिशिएट कि उसके लिए बहुत एंडेवर्स है। पता नहीं उसकी मदर्स क्या बोलती है अलग बात है, अभी वो एग्जाम पढ़ाई करे क्या पता नहीं, बट स्टिल इट्स अ गुड एंडेवर
and we should appreciate. So again, हाँ आगे, अभी वो कहते कितना नाम बताओ मैं आपको, कितने लोग के नाम बताओ मैं आपको, एक साथ बताता हूं। अन्ये च बहवा शूरा मदत्ते तत्त जीविता नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा. There are also many others brave men who have given up their lives for my sake, skillful at fighting, armed with various missiles and weapons of close combat. तो कहते कितने लोग का नाम बताओ, बस इतना समझ लो कि सब लोग मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है. मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान दे सकते. दिस इज द बेस्ट क्वालिटी अ पर्सन कैन हैव. A very good quality of a leader can have a person. अगर कोई दो चार दोस्त भी हमारे पास ऐसे हैं ना जो हमारे लिए जान देने के लिए रेडी है, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं. फ्रेंड्स के अंदर भी है ना, देयर आर डिफरेंट लेयर्स. सबसे नीचे आता है बंधु या सूरत. तो बंधु कौन है? जैसे साथ में पढ़ाई करते, को स्टूडेंट हो गया, साथ में काम करते, कलीग हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बंधु, साथ में काम करे. बंधु के ऊपर ना सखा आता है कि अभी काम के एक साथ जीवन में भी घुल मिल गया है, बहुत कुछ पता है, सुख दुख में है, तो सूरत बोलते हैं. सूरत के ऊपर आता है प्रिय सखा. ये क्या है? जब हम डाउन होंगे तो वो अपने पुश करेगा, अरे चल आजा, बस हो गया, इतना क्यों नीचे, दिख क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं कर रहा. सो ही विल गाइड अस, ही विल मोटिवेट. कभी कभी गुस्सा भी करेगा बट ही विल गो. और प्रिय सखा के ऊपर नर्म सखा. नर्म सखा आर लाइक फ्रेंड्स ऑफ लाइफ. ये जो दोस्त है आपके लिए अपना सब कुछ दे देगा. सब कुछ मतलब सब कुछ. ही विल नेवर एवर थिंक ट्वाइस, कुछ भी करने से पहले. एंड देयरफॉर ऐसे लोग होना देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए, लोगों की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज दे आर सेल्फलेस. ये लोग की वजह से बाकी लोग टिकते हैं, और ये लोग की वजह से ही लीडर्स आगे बढ़ते हैं. सी, अगर एक लीडर को आगे बढ़ना है ना, तो उसको खुद से नहीं होता, उसको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, बहुत सारा सिस्टम, बहुत कुछ चाहिए. और अगर सबके अपने अपने एम्बिशंस होंगे तो सबके डायरेक्शन अलग होंगे. लेकिन अगर सबके एम्बिशंस अगर एक डायरेक्शन में जाए और सब लोग एक ही गोल को अचीव कर रहे हैं और उसको कोई गाइड कर रहे हो और पीछे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको अचीव करना कितना आसान होगा. So this is a very good quality actually, to have people who can give their lives for us, and we should be also willing to give our life for somebody. कोई तो हमारे जो में इसका हम बोले कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द मूवीज, वो पिक्चर की बात नहीं कर रखी मैं आपको, बाद में वो झगड़ा होता है वो नहीं, बट रियली इंटेंशन इज वेरी गुड. सो पर्पस बताते हैं, दे आर विलिंग टू गिव अप देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू हेल्प मी. दिस इज इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दुर्योधन. थ्रू लिटरल मीनिंग दे आर गिवन अप द लाइव्स. तो इंटेंडेड मीनिंग क्या है कि मेरे अपनी जान देने के लिए. ये एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका कि ये सब मरने वाले. उन्होंने अपने आप क्या किया, गलत चीजों का साथ देके गलत जावेदा, वो तो मरने वाले ही है. इसका नक्की, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को मारने की साजिश करे और मारे जाए, समझ लीजिए किसी और को मारने में ये व्यक्ति भी मर गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये ऐसा बोल सकते कि सामने वाला मारा, नहीं, ये खुद भी मरे. क्यों? क्योंकि कर्मा जो है वो इतना खराब है, खराब या इतना अच्छा है कि अगर किसी ने भी अगर 1 रुपए की चोरी की होगी तो उसको उसका कर्म भुगतना पड़ेगा. तो सामने वाले को अगर वो मारता है तो क्या होगा, उसको भी मरना है. अगर वो जेल के सिस्टम में बच जाए, चाहे लॉयर्स रखेगा, अच्छा पैसा खिलाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए जो कर्मा फैक्टर उसके जीवन में आएगा और इस तरह उसकी मृत्यु होगी कि किसी को समझ में नहीं आएगा. और अगर इस जन्म में बच गया तो उसका रिएक्शन नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, लेकिन आज ही तो कल इसको रिएक्शन मिलना ही है. और इसलिए हम बोलते हैं बहुत बार कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है. तो मेन प्रिंसिपल इज कर्मा. अगर कोई व्यक्ति ने खराब काम नहीं किया, उसके साथ कभी खराब नहीं हो सकता. और कोई व्यक्ति ने अगर अच्छा काम किया है तो उसके साथ अच्छा ही होगा. लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है
हमें तो ये लाइफ में पता नहीं हमने कितने अच्छे कितने बुरे काम किए, तो पिछला क्या पता होगा। और हमारा जो है, इफ हम लोग जब सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आएगा कि हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जन्म में ग्रे होते जाता है, प्लस 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 ये बढ़ते जाएगा। तो कौन सा कर्मा कब इफेक्ट देगा पता नहीं। और इसका ब्रिलियंट एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे गए, वो पूछते हैं कि कृष्ण से एक पुत्र भी बचा नहीं, अरे कम से कम एक तो बच जाता, 100 के 100 मार दिए। तो उनको बताते हैं कि देखो आज से 50 जन्म पहले आप एक राजा थे और आपने क्या किया, जो 100 चिड़ियों के बच्चे थे उनको आपने मार दिया, और इसके वजह से आपके 100 पुत्र चले गए। तो धृतराष्ट्र पूछते इतना समय क्यों लगा, 50 लाइफ टाइम पहले। तो बोले कि अरे 100 पुत्र जन्म लेने के लिए आपके पास उतना पुण्य होना चाहिए। 100 पुत्र किसको होते हैं, तो 50 जीवन लगे आपको पुण्य अर्जन करने के लिए, और जब ये मैच हो गया फिनिश। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका एक्शन रिएक्शन हमेशा चलते रहता है। इसलिए अननेसेसरली कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी को एजिटेट नहीं करना चाहिए। सो एक्चुअली हाउएवर कृष्णा विल लेटर से मयेवैत निहता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भव सवे साचिन। तो आगे आगे कहेंगे कि ये सबको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, ये सबको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, आप क्या करो, खाली इंस्ट्रूमेंट बनो। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, उसका खुद का विल नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी करते हैं, तो कैंची जो इसको इंस्ट्रूमेंट है। अभी आप बोलो कैंची तो काट रही है, हाँ कैंची काट रही है, लेकिन डॉक्टर के इशारे पे काट रही है। अगर डॉक्टर बोलेगा ऐसे घूम तो ऐसे घूमेंगे, उसका खुद का विल नहीं है। उसी तरह कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, आप युद्ध लड़ो, और इसीलिए मैं जो कहता हूं करो, आप चिंता मत करो, आप लड़ो, आप जीत जाओगे। दिस इज व्हाट ही इज मेंटेन। Thus the literal meaning of Duryodhana's word are thus completely true. तो इसलिए उन्होंने जो कहा वो सही है। So next verse. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. Our army protected by Bhishma is immeasurable, but their army protected by Bhima is limited. तो कहते कि देखो सब बात की एक बात, हमारी जो शक्ति है ना वो बहुत ज्यादा है। क्यों, भीष्म पितामह है और सामने कौन है, भीम जी है, उसकी शक्ति ज्यादा नहीं है। तो अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अपर्याप्तम का मतलब होता है कि जिसका कोई माप नहीं कर सकता, और दूसरा अपर्याप्त का मतलब होता है इनसफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। सेम पर्याप्तम का मतलब होता है लिमिटेड, बहुत कम है, और पर्याप्तम का दूसरा अर्थ होता है कि सफिशिएंट है, बहुत है, जितना उनके पास है बहुत है। तो अभी ये दोनों मीनिंग एक ही वर्ष में है। पहला मीनिंग किसके लिए, भीष्म पितामह के लिए, और दूसरा मीनिंग किसके लिए है, द्रोणाचार्य के लिए। तो इस तरह देखो कैसे वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। तो हाँ, तो कहते हैं कि कैसे पता कि आप जीतोगे जबकि सेना तो ऑलमोस्ट सेम है। तो कहते हैं नहीं, हमारे पास बहुत दम है क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ है, और सामने के पास क्या है, भीम जी, इसलिए उसके पास कम है। तो ये हमने देखा कि प्रभुपाद अपर्याप्त को इनमें से बोलते हैं, जैसे विश्वनाथ ठाकुर जो है वो अपर्याप्त का अलग दूसरा मीनिंग लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये दोनों अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। सेकेंड मीनिंग वॉज हाउएवर वॉज इंटेंडेड टू एनकरेज द्रोणाचार्य, और पहला किसके लिए था, भीष्म पितामह के लिए था। तो ये दो अलग है। तो द्रोणाचार्य टू द सेकेंड मीनिंग एंड अंडरस्टूड दैट द्रोणाचार्य message to be our strength is insufficient because of Bhishma's strict loyalties. तो वो सोचे क्या कि भीष्म पितामह है ना, उनके हृदय में
बहुत करुणा है किसके लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए, और इसलिए क्या वो दिल खोल के नहीं लड़ रहे, वो जानबूझ के ढीला कर रहे, सब कुछ एकदम रिलैक्स में काम करे। तो ये जो मतलब है ये द्रोणाचार्य के लिए था, ताकि वो लड़ाई करे, जो आप गलत करे उसका कंपनसेशन एक्चुअली ये करे। Therefore, Drona, you must fight even harder to make up for Bhishma's weakness. तो आप भीष्म पितामह की वीकनेस के लिए आप लड़िए। तो इस तरह उन्होंने दोनों मीनिंग बताए। Thus the expert diplomat Duryodhana encouraged both Bhishma and Drona with his one word. एक ही शब्द के साथ दोनों को उन्होंने ये खुश किया। और फिर सबको क्या बोलते, अभी देखो सबके साथ तो बोलते अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। Situated in your position for attack, you should protect Bhishma on all sides. तो अभी सब लोग सुन रहे हैं और सबके सामने किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भीष्म पितामह को। तो बाकी लोग अरे हमारा कुछ वैल्यू है कि नहीं, तो बोल रहे कि देखो भीष्म पितामह लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो सामने से लड़ रहे हैं ना, पीछे से कुछ गड़बड़ ना हो, तो आप क्या करो, अपने अपने साइड से अच्छे से लड़ाई करो, ताकि भीष्म पितामह को पीछे से हमला ना करे। भीष्म पितामह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग कम इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप लोग की भी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए आप अपना अपना जगह रखो। तो इस तरह यू शुड प्रोटेक्ट भीष्म ऑन ऑल साइड्स बाय स्टेइंग योर पोजीशन व्हिच have been designated individually for entering into the ranks of the enemy troops. तो इस तरह आप करो। तो the intention is follow, Bhishma is our grandfather, you are our teacher. तो भीष्मा हमारे ग्रैंडफादर, लेकिन आप हमारे शिक्षक हो। और आप दोनों ने क्या है, जब द्रौपदी से अन्याय हो तो कुछ बोले नहीं, तो अभी आप आगे भी कुछ मत करिए, तो थोड़ा बहुत जो अगर अफेक्शन रहेगा वो भी दे दीजिए, ताकि पांडवास को आप मार सके। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे, बाकी लोग को लगा कि वो कम, इसलिए वो डिप्लोमेटिक बेस से सिचुएशन को एडजस्ट कर रहे। तो आगे ये सब सुनने के बाद, इतना सब सुनने के बाद भीष्म पितामह जो है ना, उनको लगता है क्या ये कब से टाइम पास कर रहे हैं बाबा, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। और द्रोणाचार्य बोला क्या वो बेवकूफ बना रहे, क्या है ये, एक साइड से ऐसा एक साइड ऐसा, क्या चल रहा है ये। जैसे फुटबॉल होता है ना, कोई व्यक्ति अगर फुटबॉल में दोनों साइड से लात खाते रहता है, तो वैसे ये दोनों साइड से बोल रहे हैं। तो इसलिए एक काम करते, अभी इसका मुंह बंद करवा देंगे। मुंह कैसे बंद करवाएंगे, तो भीष्म पितामह क्या करते, तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृत्ता पितामह सिंहनादं विनोदच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। क्या करते, then the majestic elder among the Kurus, the grandfather, in order to bring joy to Duryodhana, making the sound of lion, blew his conch loudly. तो जोर से शंख लिया, बजाना चालू कर दिया, ताकि ये चुप रहे, बस हो गया, नहीं सुनना है अभी। तो इस तरह क्या कर रहे थे, वो उसको भी जो बजा रहे ताकि प्रेस करे, और उनको भी पता है कि ये जो दुर्योधन है वो अंदर से डरा हुआ है, तो इसलिए उसको भगाने के लिए ये किया। लेकिन साथ में ब्लो कौशल क्यों किया, कि कौशल बहुत अच्छी निशानी है, तो साहब ने ये बता दी कि आप जीतने वाले नहीं हो, चिंता मत करो, ये शंख प्रतिध्वनि है कि आप नहीं जीतोगे। Then Bhishma in great joy understanding him blew his conch shell to drive away the inner fear of Duryodhana. डरो मत, मैं लड़ूंगा आपके लिए, आप चिंता मत करो। Without saying a word, just by blowing his conch, Bhishma announced that he would give up his life according to Kshatriya dharma for Duryodhana, though victory or defeat was really dependent only on the Lord. मैं अपना कर्तव्य करूंगा, अभी उसमें जीत हो या हार हो वो मेरे हाथ में नहीं है। एंड दिस शुड बी आवर मोटो इन लाइफ आल्सो, कि मैं अपना कार्य करूंगा, जीत हार हमारे हाथ में नहीं है। सी लेट अस अंडरस्टैंड, इस दुनिया में हम सांस लेते ऑक्सीजन उस पे निर्भर है, पानी पे निर्भर है, खाने पे निर्भर है, हम वी आर utterly dependent on so many things and still we think that we are the doer, हम सब कुछ कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे भीष्म पितामह को पता है, तो कह रहे कि देखो मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन जीते या हार जो होगी वो भगवान के ऊपर है. The conch shell being a symbol of Vishnu indicated that Duryodhana had no chance of victory in the battle because Krishna, the origin of Vishnu, was present on the opposite side. तो कौंस में क्या इंडिकेट करे, ये कौंस किसकी निशानी है, भगवान विष्णु की निशानी है, और ये जो विष्णु है कहाँ बैठे, सामने की साइड बैठे, तो आप जो है वो जीत नहीं पाएंगे. तो ये समझ लो. तो इस तरह उनको इनडायरेक्टली हिंट दे रहे कि यू विल नॉट विन. सो आई विल गिव अ पॉज हियर. सो विल रिवाइज व्हाट यू हैव सीन. तो पहले आज के सेशन में हमने देखा दुर्योधन कैसे बताते हैं कि सामने वालों में कौन कौन से योद्धा है, और उसके बाद वो बताते कि हमारे पार्टी में कौन कौन से योद्धा है. स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, हर एंगल से वो बता रहे. और बाद में उसके बाद क्या बता रहे भीष्म पितामह और उसको कि आप अच्छे से युद्ध करो, और इसलिए इनडायरेक्टली बहुत सारे वर्ड्स उसको बताते हैं. और उसके बाद बाकी सबको भी प्रिपरेशन देने के लिए उनको भी अलग अच्छे से वर्ड बताते हैं. और लास्ट में भीष्म पितामह जो है वो कौंशल बजाते ताकि दुर्योधन को चुप करा सके और कहे कि चिंता मत कर, मैं लड़ रहा हूँ, और साथ में ये भी बताता कि जीत हमारी नहीं होने वाली क्योंकि वो भगवान सामने है. So if anybody has any doubts, any questions, any queries, we can take for next few minutes, and then we can wind up. और किसी को भी कुछ प्रश्न है, कुछ समझना है, कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट्स है, या somebody wants to add something, या somebody wants to उनको अपनी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो इसमें से और कुछ बताना है, then also all are welcome. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड पेस भी ठीक था, एंड यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. आपको कुछ फायदा हो रहा है इस क्लास का. यस, तो कुछ है किसी के पास डाउट, क्वेश्चंस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स, कुछ है आपके पास? हरे कृष्णा बाबू जी, आई एक्चुअली हैव अ रियलाइजेशन कि जब भी मैंने ये सब वर्सेस पढ़े थे गीता के स्टार्टिंग में, आई फेल्ट लाइक कि संजय खाली ऐसे ही बोल रहे कि क्या हो क्या रहा है कैसा. मुझे ऐसा पता नहीं चलता कि दुर्योधन एक्चुअली कन्वर्सेशन पूरा कर रहा है ये द्रोणाचार्य के साथ. फिर द्रोणाचार्य को वो कैसे इंसाइट कर रहा है, एंग्री कर रहा है, फिर बाद में एक एक करके सब पॉलिटिक्स पूरा वो ऐसा पढ़ के ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता. आपने इतना अच्छे से बताया कि पता चला कि एक्चुअल में कितना सब हो रहा है बैकग्राउंड में ऐसा. या ये आचार्य से बता रहे, हम लोग एक्चुअली बहुत सारे आचार्य की बुक पढ़ रहे साथ में. आई थिंक वी शुड आइदर नैरो, या तो देखते आपका कैसा फीडबैक है, बिकॉज इसमें हम लोग ने सरेंडर टू मी, विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद सबकी कमेंट्रीज के पॉइंट्स इसमें ले रहे. आई होप सबको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर वी रेड्यूस टू वन कमेंट्री आल्सो. लेट्स सी. या बाकी लोग का भी फीडबैक देख लो, इफ अदर्स आर आल्सो सेटिस्फाइड, या क्या कैसा है. Oh, I think then we should stop here. Thank you very much. We'll again meet in the next session. Hope everybody is taking notes and gaining something from this. Bhagavad Gita is such a manual. If we can understand, we can apply, we can derive, I think, more than crores and crores of rupees in value. उससे ज़्यादा इसमें है बहुत कुछ. So thank you very much. Hare Krishna.